हेलो फ्रेंड, वेलकम टू फ्रेंड्स एट द रेट प्रिपरेशन। इस चैनल पर मैं लेके आता हूं आपके लिए एजुकेशनल वीडियो। इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूं केंद्रीय विद्यालय का पीरियोडिक टेस्ट सेकंड का क्वेश्चन पेपर। ये क्लास फोर्थ का हिंदी का क्वेश्चन पेपर है, जो कि लास्ट ईयर का ही क्वेश्चन पेपर है, जिसे आप यूज़ कर सकते हो अपने पीटी सेकंड क्वेश्चन एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए। जैसे ये क्वेश्चन पेपर है आपका, ये 40 मार्क्स की इसकी पूरी वेटेज है और आपको आंसर राइटिंग के लिए 1.5 आवर यानी कि 1.5 घंटे आपको मिलेंगे। तो 90 मिनट का ये पेपर होगा, जिसमें सबसे पहले आपको अपनी डिटेल फिल करनी होगी। जैसे आपको अपना नाम, रोल नंबर, क्लास, सेक्शन, तारीख, ये जितनी भी चीज़ें हैं ये सारी चीज़ें आपको लिखनी होगी। उसके बाद आपके क्वेश्चन पेपर में आपको बताया जाएगा कि आपका जो क्वेश्चन पेपर है इसे कितने पार्ट्स में इसे डिवाइड किया गया है, यानी कि किस किस पोर्शन के क्वेश्चंस आपके लिए फ्रेम किए गए हैं। उसके बाद हम लोग डिस्कस करते हैं कि सबसे पहले पोर्शन की, यानी जैसे यहाँ पे है आपके लिए पठन वाला पोर्शन, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसे डिस्कस कर लेते हैं, जिसके अंदर आपको एक गद्यांश दिया जाएगा, उसे आपको पढ़ना होगा और पढ़ने के बाद इसका उत्तर लिखना होगा। जैसे इसके प्रश्न नीचे आपसे पूछे जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग गद्यांश को पढ़ लेते हैं। धनी और उसके माता पिता बड़ी खास जगह में रहते, अहमदाबाद के पास महात्मा गांधी के साबरमती आश्रम में। यानी इस गद्यांश में धनी के बारे में बताया जा रहा है, जो कि अपने माता पिता के साथ साबरमती आश्रम में रहते थे, जो कि महात्मा गांधी का आश्रम था, जहां पूरे भारत से लोग रहने आते थे। गांधी जी की तरह वे सभी भारत की स्वतंत्रता के लिए लड़ रहे थे। यानी कि यहाँ पे जितने लोग थे ये सभी लोग स्वतंत्रता के लिए लड़ रहे थे, यानी हमारे देश की आज़ादी के लिए ये सभी लोग कुछ ना कुछ काम कर रहे थे। जब वे आश्रम में ठहरते तो सड़कों पर खादी का सूत गाते, भजन गाते और गांधी जी की बातें सुनते। यानी कि जितने लोग यहाँ रहते थे वो कुछ ना कुछ काम करते थे। कुछ लोग सूत काटते थे, कुछ लोग भजन गाते थे और बाकी जो गांधी जी जो भी बात बताते थे वो सारे काम करते थे। यानी कि खादी से जुड़े जितने भी काम है वो तो करते ही करते थे, बाकी गांधी जी जो भी उन्हें बताते थे वे काम भी वो सभी करते थे। साबरमती में सबको कोई ना कोई काम करना होता, जैसे खाना पकाना, बर्तन धोना, कपड़े धोना, कुएं से पानी लाना, गाय और बकरियों का दूध दूहना और सब्जी उगाना। यानी ये सभी काम थे जो कि सभी लोग मिलकर के करते थे। धनी का काम था बिन्नी की देखभाल करना। बिन्नी आश्रम की एक बकरी थी, ठीक है। तो यहाँ हमने धनी के बारे में जाना, उसके माँ बाप के बारे में जाना और साबरमती आश्रम के बारे में जाना, जो कि महात्मा गांधी का आश्रम था, जहाँ सभी लोग रहते थे, काम करते थे और भारत की स्वतंत्रता के लिए लड़ाई लड़ते थे, ठीक है। और साथ के साथ हमने धनी के पास जो बिन्नी एक बकरी है उसका भी देखभाल वो करता था, इसके बारे में भी हमने जाना। तो सबसे पहले आपके लिए ये है पहला प्रश्न। पहले प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा है कि धनी और उसके माता पिता कहाँ रहते थे। तो आप लोग अपने उत्तर में लिख सकते हो कि साबरमती आश्रम में रहते थे, या फिर पूरा एक वाक्य में लिख सकते हो धनी और उसके माता पिता गांधी जी के साबरमती आश्रम में रहते थे, ठीक है। तो इस तरह से पहले प्रश्न का उत्तर आप लिख सकते हो। उसके बाद दूसरा प्रश्न है और इस दूसरे प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा है कि साबरमती आश्रम कहाँ स्थित था। तो ये गुजरात के अंदर स्थित था, और गुजरात के अंदर कौन सी जगह? अहमदाबाद के अंदर स्थित था। तो आप लोग इसके उत्तर में लिख सकते हो कि साबरमती आश्रम गुजरात के अहमदाबाद नगर में स्थित था, ठीक है। तो अहमदाबाद जगह है जहाँ पर ये आश्रम स्थित था, या कह सकते हो कि अहमदाबाद के पास जगह थी, जैसे यहाँ बताया जा रहा है। और साबरमती वहाँ पे एक नदी है, ठीक है, वहीं पर यह आश्रम बना हुआ था नदी के पास में। तो ये बात आप अपने उत्तर में लिख सकते हो। उसके बाद अगला प्रश्न है जो आपसे पूछा जा रहा है, प्रश्न संख्या 3। और इस प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा है कि साबरमती आश्रम किसका था, यानी किस व्यक्ति का था, उस व्यक्ति का नाम आपको यहाँ लिखना है। तो जैसे आपने यहाँ पढ़ा है कि साबरमती आश्रम महात्मा गांधी का था, तो आप लोग अपने उत्तर में लिख सकते हैं कि साबरमती महात्मा गांधी का आश्रम था, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जैसे आपने इसे पूरा कर लिया तो अब आपके लिए ये अगला प्रश्न। इस प्रश्न में पूछा जा रहा है लोग आश्रम में ठहरते पर कौन से कार्य करते थे। यानी वहां पे जितने भी लोग रहते थे वो सब कुछ ना कुछ कार्य करते थे, कुछ ना कुछ काम करते थे। कौन कौन से काम करते थे? बहुत सारे काम के बारे में आपने जाना, उनमें से किसी भी का एक काम के बारे में आप बता सकते हो। जैसे वो लोग यहाँ रहते थे, खाना पकाते थे, बर्तन धोते थे, कपड़े धोते थे, कुएं से पानी लाते थे, गाय और बकरी से दूध निकालते थे, यानी दूध दुहते थे। सबसे महत्वपूर्ण कार्य उनका ये था कि वो सभी लोग मिलकर के भारत की स्वतंत्रता के लिए, यानी कि भारत की आज़ादी के लिए लड़ रहे थे, ठीक है। ये भी लिख सकते हो। और इतने सारे जो काम बताए जा रहे हैं यहाँ पे, इन कामों के बारे में भी आप अपने उत्तर में लिख सकते हो,
ठीक है, तो इस तरीके से आप इस प्रश्न का यानी कि प्रश्न संख्या 4 का उत्तर दे सकते हो। उसके बाद है 5वां प्रश्न, धनी का काम क्या था। धनी जो कि एक बच्चा है उसके बारे में पूछा जा रहा है कि ये धनी बच्चा क्या काम करता था, ये आपको बताना है। तो धनी एक बकरी थी जिसका नाम बिन्नी है, बिन्नी की वो देखभाल करता था। तो आप लोग लिख सकते हैं कि धनी का काम था बिन्नी की देखभाल करना। बिन्नी एक बकरी है, जो बकरी थी उस बकरी का देखभाल करने का काम धनी का था। तो आप यहाँ आप लोग अपने उत्तर में लिख सकते हैं कि धनी का काम था बिन्नी की देखभाल करना। ठीक है, तो ये आप अपने उत्तर में लिख सकते हो। उसके बाद जैसे ये प्रश्न का उत्तर आप पूरा कर लेंगे तो आपके लिए है अगला प्रश्न, गद्यांश से आश्रम शब्द का शुद्ध रूप छांट कर लिखो। देखो यहाँ पे जो आश्रम लिखा हुआ है ये गलत है, सही से नहीं लिखा हुआ है। आप लोगों को क्या करना है, सही से लिखना है। तो आश्रम देखो कैसे लिखा जाता है, आपने इस गद्यांश में पढ़ा है, तो वहां से देख करके आप लिख सकते हो कि आश्रम को इस तरीके से लिखा जाता है। तो गलत रूप को शुद्ध रूप में आपको लिख देना है। उसके बाद आपसे बोला जा रहा है कि गद्यांश में से आजादी का समानार्थी शब्द छांट कर लिखो। आजादी जैसे यहाँ पे शब्द इस्तेमाल किया गया है इसके लिए स्वतंत्रता। ठीक है, तो जो स्वतंत्रता शब्द है इसे आप लोग अपने उत्तर में लिख सकते हो। जैसे ये शब्द जो आपको दे रखा है स्वतंत्रता, तो इसका इस्तेमाल आप लोग यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है, देखो इस शब्द की मैं बात कर रहा हूँ, स्वतंत्रता आपको ये दिखाई दे रहा है शब्द। ठीक है, तो इस शब्द को आप आजादी जो शब्द है उसकी जगह लिख सकते हैं, ये उसका पर्यायवाची शब्द यानी समानार्थी शब्द हो जाएगा। ठीक है, तो ये आप अपने उत्तर में लिख सकते हैं। उसके बाद अगला प्रश्न है आपके लिए ये 8वां प्रश्न। इस प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा है कि खादी का सूत काटने के लिए किसका इस्तेमाल करते थे। तो खादी का सूत काटने के लिए वो लोग सभी लोग क्या करते थे, चरखा का इस्तेमाल करते थे। तो आप लोग यहाँ अपने उत्तर में चरखा लिख सकते हैं। उसके बाद अगला प्रश्न है कि आश्रम में किन पशुओं का दूध दुहा जाता था। सबसे ज्यादा जरूरी था इसके अंदर, तो गाय के बारे में सब लोग जानते हैं, लेकिन गांधी जी को बकरी का दूध पसंद था। तो आप लोग अपने उत्तर में गाय और बकरी लिख सकते हैं। ऐसा आपने गद्यांश के अंदर पढ़ा भी था कि यहाँ पे लोग क्या करते थे कि गाय और बकरी का दूध दुहना का भी एक काम था। तो आप लोग इस जानवरों का नाम जैसे गाय का नाम और बकरियों का नाम लिख सकते हैं। तो इसलिए मैंने यहाँ उत्तर में गाय और बकरी आपको लिखवा दिया है। इसके बाद अगला प्रश्न है जिसमें आपसे पूछा जा रहा है कि गद्यांश में से एक अनुनासिक शब्द छांट कर लिखो। अनुनासिक जहाँ पे अनुस्वार वाले शब्द जो मतलब बिंदी वाले जो शब्द हैं वो आपको छांट के लिखना है। ऐसे बहुत सारे शब्दों का इस्तेमाल हुआ है, तो जो बिंदी वाले शब्द हैं उन शब्दों को छांट करके आपको इसके अंदर से लिखना है। जैसे कुआं, देखो ये भी एक शब्द हो गया। ठीक है, और इसी तरह से और भी शब्दों का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। तो अभी आप जो कुआं शब्द है ये आप अपने उत्तर में लिख सकते हैं। तो इस तरीके से आपने क्या किया, ये गद्यांश में जितने भी प्रश्न थे सभी के उत्तर आपने लिख लिए। इसके बाद अगला जो हेडिंग आपके इस क्वेश्चन पेपर पे है आपके इसमें, वो है लेखन का। और लेखन में आपके लिए ये प्रश्न जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, पहला प्रश्न है कि बच्चों ने खाने पीने की चीजें छीके में क्यों रखी थी। देखो इस कहानी यानी जो नाटक था आपका थप रोटी थप दाल वाला, इसके अंदर वो क्या नाम बिल्ली ना आ जाए, उनका खाना बर्बाद ना कर ले, इसलिए उन्होंने अपने खाने पीने की चीज़ों को छीके पे रखा था। तो इस बात को आप अपने उत्तर में लिख सकते हो कि गांधी जी आश्रम के नौजवानों के साथ कहाँ जा रहे थे और क्यों। देखो इस कहानी के अंदर यानी स्वतंत्रता की ओर नामक कहानी के अंदर आपने पढ़ा था कि जो गांधी जी हैं वह नौजवानों के साथ दांडी की यात्रा करने वाले थे ताकि वहां जाके वो नमक से जुड़े कानून को तोड़ सके। वे सभी लोग क्या कर रहे थे कि दांडी की यात्रा करेंगे, रास्ते में लोगों को जागरूक करेंगे और अंत में जाकर वो वहां पे दांडी पर नमक बनाएंगे। तो आप लोग अपने उत्तर में लिख सकते हो कि जैसे यहाँ पूछा जा रहा है कहाँ जा रहे थे, तो आप लोग लिखोगे दांडी नामक जगह पर जा रहे थे। क्यों जा रहे थे, तो आप लिख सकते हो वहां जाकर ये सभी लोग नमक बनाकर अंग्रेजों के नियम को तोड़ रहे थे। ठीक है, तो ये इस प्रश्न का उत्तर आप लिख सकते हैं इस तरीके से 2 वाक्य के अंदर। इसके बाद अगला प्रश्न है यानी कि प्रश्न संख्या 3 है, जिसमें आपसे पूछा जा रहा है कि चूहा कौन कौन सी शरारतें करता है। देखो आप लोगों के घर में चूहा कभी ना कभी तो जरूर आया होगा, तो आप लोग अपने उत्तर में लिख सकते हो कि चूहा हमारे घर में आके ये सामान कुतरता है, वो सामान कुतरता है, यानी जौन जौन सी चीज़ें कुतरता है उसके बारे में लिख सकते हो। कागज़ काट लेता है, खाने पीने की चीज़ें काट लेता है, और भी जो भी नुकसान आपके घर में करता है वो लिख सकते हो। या फिर जो आपने किताब में पढ़ा था
उन सब चीज़ों के बारे में लिख सकते हो कि चूहा कागजों को कुतर कर गंदगी फैला देता है। ठीक है, तो ये सब आप अपने उत्तर में लिख लेंगे। ध्यान ये रखना है आपको, क्योंकि ये 2 नंबर का प्रश्न है, तो कम से कम 2 वाक्य तो आप लिखेंगे। अगर आप 2 वाक्यों में लिखेंगे अपने उत्तर को, तो आपको जो 2 अंक हैं यानी 2 मार्क्स जो हैं ये पूरे आपको यहाँ पे मिल जाएगा। इसके बाद अगला है आपके लिए व्याकरण वाला पोर्शन। ठीक है, यहाँ आपके लिए व्याकरण से जुड़े प्रश्न पूछे जाएंगे। जैसे पहला प्रश्न इसके अंदर ये है कि निम्नलिखित शब्द का विलोम शब्द लिखो। विलोम का मतलब होता है उल्टे अर्थ वाले शब्द। जैसे न्याय है, न्याय का विलोम क्या हो गया? अन्याय होगा। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पे अन्याय शब्द लिख सकते हो। उसके बाद अगला प्रश्न है क्रिया शब्द पर गोला लगाओ। कौन ले गया उठा मिठाई? ठीक है, ले गया यानी कि ले जो है यहाँ पे ले गया, ये क्या है? ये ऐसे शब्द है जिससे पता लग रहा है आपको कि कुछ ले जाने की बात की जा रही है, तो ये क्या हो गया हमारे लिए? क्रिया शब्द हो जाएंगे। ठीक है, तो इस पे आप गोला लगा लेंगे। तीसरा प्रश्न है दिए गए वाक्यों से विशेषण शब्द छांटकर लिखिए। विशेषण शब्द का मतलब होता है ऐसा शब्द जिससे आपको पता लग रहा है कि कुछ न कुछ तारीफ की जा रही है, कुछ विशेषता बताई जा रही है। जैसे यहाँ पे वाक्य है वे लंबी यात्रा पर जाने वाले हैं। कौन सी यात्रा पर? लंबी यात्रा, यानी कि बहुत दूर तक ये लोग जाने वाले हैं, इसके बारे में यहाँ बताया जा रहा है। तो जो लंबी शब्द हैं वो यात्रा की विशेषता बता रहे हैं कि ये सब लोग बहुत दूर जाने वाले हैं, लंबी यात्रा पर जाने वाले हैं। उसके बाद चौथा प्रश्न है, इस प्रश्न में आपको बताया जा रहा है कि खाली स्थान में उचित सर्वनाम शब्द भरिए। देखिए, सर्वनाम शब्द वे शब्द होते हैं जो कि संज्ञा शब्द जो होते हैं उनकी जगह इस्तेमाल किए जाते हैं। संज्ञा शब्द का मतलब है नाम वाले शब्द, यानी किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान और भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। और सर्वनाम की बात करें तो संज्ञा शब्द की जगह जो शब्द इस्तेमाल होते हैं उन्हें हम सर्वनाम कहते हैं। अब जैसे यहाँ पे आपको वाक्य दे रखा है अब पहले खालिस्तान आग जलाओ, तो जैसे आप खालिस्तान की जगह किसी का नाम लिख सकते हो। अब पहले हम लोग आग, या फिर जिसका भी नाम लिखना चाहो किसी का नाम लिख सकते हो कि वो क्या करेगा? आग जलाएगा। और डांडी में दाल पकाओ, तो आपने थप रोटी थप दाल नामक जो नाटक पढ़ा था उसके अंदर से भी किसी बच्चे का आप यहाँ पे नाम लिख सकते हैं कि जिस बच्चे ने आग जलाया था उसका, या फिर आप लोग अपनी मर्जी से भी किसी का नाम लिख सकते हैं जो कि सर्वनाम की जगह क्या नाम है, सर्वनाम उसकी जगह इस्तेमाल करना है। तो नाम जैसे मान लो किसी का नाम है राम, श्याम, ये सब क्या है? ये सब नाम है, तो इसकी जगह क्या है? अब हम लोग लिखना चाहे तो हम क्या होगा यहाँ पे? हम लोग क्या करेंगे? आग जलाएंगे। वह भी क्या हो सकता है? सर्वनाम हो सकता है। तो जो भी है आपने संज्ञा शब्द की जगह आपने क्या करना है? सर्वनाम शब्द का यहाँ प्रयोग कर लेना है। अच्छा, उसके बाद 5वां प्रश्न है जिसमें आपको बोला जा रहा है कि प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग करते हुए एक वाक्य बनाओ। यानी ऐसा वाक्य बनाना है जिसमें ये निशान यानी कि प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग करना है। जैसे आज नहाकर कौन आया है विद्यालय में? ठीक है, तो यहाँ पे आपने क्या प्रश्न पूछ लिया, आज क्रिकेट खेलकर कौन आया है मैदान से? ये लिख सकते हो आप, या किसी भी तरह के प्रश्न बना लो। और प्रश्न बनाने के बाद आपने क्या करना है? आखिर में प्रश्न का ये निशान लगा देना है। ठीक है, यानी कि अब यहाँ पे आपको क्या करना है? प्रश्न बनाने भी सीखने हैं और उसके अंत में आपको ये प्रश्नवाचक चिन्ह भी लगा देना है। इसके बाद अगला है आपके लिए सृजनात्मक लेखन का, जिसके अंदर जो आपको ये स्वतंत्रता की और पाठ को पढ़कर आपको गांधी जी यानी बापू जी के बारे में कई बातें पता चली होगी। उनमें से कोई 5 बातों यहाँ लिखो। यानी कि आपने जो ये पाठ पढ़ा था स्वतंत्रता की ओर, जिसमें आपने गांधी जी के बारे में बहुत सारी बात जानी थी, उनमें से किसी भी 5 बातों को आप वाक्य बनाकर लिख सकते हो। ठीक है, या तो ये काम कर लो, या फिर आपके लिए एक और काम है, या तो या लिखा है ना, या तो आप ऊपर वाला कर लेंगे। अगर ऊपर वाला मुश्किल लग रहा है आपको तो आप नीचे वाला भी कर सकते हैं, जिसमें आपसे बोला जा रहा है घर में घुसने वाले शरारती जीवों पर कोई 5 वाक्य लिखो। जैसे हमारे घर में चूहा, कॉकरोच, छिपकली, ये सब क्या है? शरारती जीव हैं जो जबरदस्ती हमारे घर में आते हैं और कुछ ना कुछ नुकसान करते हैं। ठीक है, तो उन जीवों के बारे में आप 5 वाक्य बना के लिख सकते हैं। मैं तो आपको ये कहूँगा, जब आप घर पे पीटी सेकंड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप ये
पहले प्रश्न का भी उत्तर लिखिए बैठ के घर पे और दूसरे प्रश्न का भी उत्तर लिखिए। अब 5 की जगह आप घर पे ना 10-10 वाक्य बनाइए, ताकि एग्जाम में जब इस टाइप के प्रश्न आए तो इनका उत्तर आप आसानी से लिख सकें। जब आप 10 वाक्य का अभ्यास करेंगे तो एग्जाम में जो क्लास के जब जाएंगे एग्जाम देने स्कूल आएंगे तो वहाँ पे आपके लिए सुविधाजनक होगा, आप 5 बहुत आसानी से लिख पाएंगे। तो घर पे बैठ के आप लोग कम से कम 5 वाक्य की जगह 10 वाक्य जरूर बनाइए। अच्छा, इसके बाद अगला हेडिंग है आपके इस प्रश्न पत्र पे वर्तनी। वर्तनी हिंदी में बोलते हैं, इंग्लिश में से स्पेलिंग बोलते हैं। तो यहाँ पे उससे जुड़े प्रश्न हैं जिनका उत्तर आपको लिखना होगा। जैसे प्रश्न है चित्र देखकर नाम लिखिए। अब जैसे यहाँ पे आपको चूल्हा दिख रहा है तो आप लोग अपने उत्तर में चूल्हा लिख सकते हैं, ठीक है। और जो भी चीज़ें आपको यहाँ दिखाई दे रही है उसके अनुसार आप लिख देंगे। कुछ बच्चे कहेंगे सर हमें तो यहाँ लकड़ी दिखाई दे रही है जो जल रही है, यहाँ पे हांडी दिखाई दे रहा है तो हांडी लिख सकते हैं। जो जो चीज़ें आपको चित्र में दिखाई दे रही हैं उनके बारे में आप यहाँ पे लिख देंगे। उसके बाद दूसरा प्रश्न है कि निम्नलिखित शब्द को पूरा कीजिए। जैसे सत्या, ठीक है, इसके आगे रह गया है। तो जो गांधी जी जो थे वो क्या थे, सत्यवादी थे, तो सत्यवादी है। या थे सत्याग्रह करते थे वो, तो सत्याग्रह आप यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, ग्रह लिख करके शब्द को पूरा कर लिया। उसके बाद अगला प्रश्न है कि शुद्ध शब्द पर गोला लगाओ। अब देखो स्वाद जो है, जो दूसरा शब्द दे रखा है स्वाद, ये बिल्कुल सही है। पहला और तीसरा जो आपको दे रखा है गलत है, तो हम लोग क्या करेंगे, सही वाले शब्द पर गोला लगा लेंगे। उसके बाद अगला प्रश्न है सही जगह पर मात्रा लगाकर सार्थक शब्द बनाओ। जैसे तस्वर है, तस्वर तो कुछ नहीं होता, तस्वीर होता है। तो यानी कि अगर यहाँ पे ई की मात्रा लग जाए तो ये एक सही शब्द बन जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, वह पे बड़ी की मात्रा लगा के शब्द बना लेंगे तस्वीर, ठीक है। अच्छा, उसके बाद अगला प्रश्न है कि खुरखुर की भांति कोई एक युग्म शब्द लिखिए। जो जिस तरह से यहाँ पे आपको खुरखुर लिख रखा है उसी तरह आप कोई और शब्द, खुरखुर, खरखर, चल, भग भग, इस तरह से आपने क्या करना है, 2 ऐसे शब्द लिखने हैं जो इसी तरह से क्या हो, युग्म शब्द होने चाहिए। तो खुरखुर जैसे आपको एक उदाहरण दे रखा है, इसी तरह से खुरखुर की जगह आप चल, भग भग, ठीक है। तो इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करके अपना उत्तर लिख सकते हैं। तो ये था आपका हिंदी का क्लास 4th का क्वेश्चन पेपर पीटी सेकंड का, ठीक है। आई होप आपको ये सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिए। इसके अलावा आपके प्रश्न पत्र पर एक प्रश्न ऐसा भी आ सकता है आपके एग्जाम के अंदर कि आपको कोई भी एक गद्यांश दे दिया जाए। जैसे आपने शुरू में एक गद्यांश पढ़ा था, ठीक है, इसी टाइप से आपको एक कोई गद्यांश दे दिया जाएगा और आपसे बोला जाएगा कि इस पूरे गद्यांश को एक बार दोबारा लिखिए। और ये जो लिखेंगे आप सुंदर अच्छी हैंडराइटिंग में लिखेंगे आप, तब जाकर के आपको पूरे अंक मिलेंगे। जैसे ये गद्यांश दे रखा है, इसी टाइप का आपको एक गद्यांश दे दिया जाएगा, उसे पढ़ करके आपको क्या करना है, उसे अच्छे से लिखना होगा। यानी सुलेख लिखने का काम भी आ सकता है। तो आप लोग इसका भी अभ्यास अच्छे से कर लेना, ठीक है। तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और चैनल friends@प्रिपरेशन को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस करिए, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूं तो इसकी नोटिफिकेशन आपके पास आ सके। इसके अलावा मेरा एक और चैनल है मेरे नाम से, मिस्टर कृष्णा शाह। इस चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, ताकि जब भी मैं यहाँ वीडियो अपलोड करूँ इसकी नोटिफिकेशन भी आपको मिल सके। अगर आप केंद्रीय विद्यालय के स्टूडेंट हैं तो आप लोग मुझे टेलीग्राम पर ज्वाइन कर सकते हैं। इस ग्रुप का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको दे रखा है। आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, ताकि जब भी कोई डाउट हो आपको तो आप डायरेक्टली मुझे मैसेज करके पूछ सकते हैं। मेरी आईडी है @Mr. कृष्णा शाह, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही है। एक बार प्लेलिस्ट सेक्शन जरूर चेक करिएगा, जहाँ PT2 सेकंड जो एग्जाम आपका होने वाला है इसके सारे क्वेश्चन पेपर की वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर रखा है। 1 by 1 उन सबको देखिए और अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए अपने एग्जाम के लिए, ठीक है। चलो फिर बाय बाय।